हेलो फ्रेंड्स, आप सभी नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर हम लोग आज जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी है, इसका जो आपका डबल स्टार टेस्ट है आपका मेंस का, उसका आज टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन उसमें क्या बोला गया है। देखिए, ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो आपका टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, बिहार एसआई मेंस का आपका 7 तारीख है, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये एक आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपका दिया गया है कि एक आपका त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी जो भुजा है वो आपका 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, और एक आपका इसका भुजा जो दिया गया है आपका वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है और इसका जो परिमाप है वो निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 3 है, 4 है और 5 है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा। ठीक है, जिसका जो आपका बेस है वो 3 मानते हैं, इसका जो हाइट है वो 4 मानते हैं, और जो इसका जो आपका हाइपोटेनस है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका जो आपका एरिया होता है ना, उसका जो फार्मूला है वो आपका होता है 1/2। ठीक है, बेस इंटू हाइट क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे इस फार्मूला पर 1/2 बेस इंटू हाइट पर, ठीक है, तो आपका जो देखिए ये जो फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए ये आपका हो गया, ये आपका इसका फार्मूला है। जब इसको इस पर हम पुट करेंगे तो आपका जो 1/2, ठीक है, बेस हमारा दिया गया 3 हो जाएगा, और जो इसका आपका हाइट है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा 2 से 4 काटिएगा 2 होगा, यानी कि आपका जो 6 है, 6 आपका इसका क्या आपका जो इसका एरिया है आ जाएगा, यानी कि आपका दिया गया यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल है वो आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा है कि इसका जो परिमाप है वो क्या होगा। देखिए, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जितना भी इसका साइड दिया गया है, ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे। जैसे कि आपका इसका 3 साइड था, ये तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 5 और 9 और 3 12 हो जाएगा। इसका परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन क्या आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है आपका कथन दिया गया है, यहाँ पर इसका कारण दिया गया है। क्या क्या बोला गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, आपका गोइटर जो है उसको हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, यह एक सामान्य बीमारी है। ठीक है, तो जो कथन है, कथन दिया गया है एक पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में जो आयोडीन है इसकी जो मात्रा है वो क्या कम होती है। पूछा है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें आपका जो है ए और आर जो है ना, दोनों क्या सत्य है, और जो आपका कथन जो आपका कारण आर है ये आपका कथन ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन में बोला गया है, भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो पहला आपका प्रत्यक्ष विदेश निवेश को, इसको भी शामिल करते हैं। दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, इसको भी शामिल करते हैं। तीसरा है वाह वाणिज्य उधारी, ये तीनों को शामिल करते हैं, यानी कि आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला आपका इसमें बोला गया है न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। दूसरा है यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है। तब तीसरा है यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। तीसरा पूछा है कौन सा कथन सही है। तीन में आपका जो तीनों का तीनों क्या है सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसका जो कारण है उसमें बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। देखिए, इसमें जो है आपका दोनों का दोनों जो है आपका सही है, यानी जो कथन और कारण जो है दोनों क्या है आपका सही है, और जो इसका जो कथन जो है जो आपका इसका जो कारण आ रहा है वो कथन ए जो है इसका सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला जो है आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है दूरी और विस्थापन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि जो आपका दूरी है और जो विस्थापन है इसके बारे में कौन से कथन सही नहीं है। पूछा है कौन सही नहीं है। ठीक है, पहला है दूरी एक आपका अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक क्या आपका एक सदिश राशि है, ये आपका सही है। दूरी में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, जबकि विस्थापन में केवल परिमाण होता है, ये आपका गलत है। जो विस्थापन है इसमें आपका
परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि दूरी है इसमें सिर्फ आपका परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, यानी दूसरा क्या गलत है आपका। तीसरा है दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, ये सही है। चौथा है विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक आपका हो सकती है, परंतु कभी शून्य शून्य नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। जो विस्थापन है वो आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी होती है, यानी कि आपका पूछा कौन सही नहीं है, 2 और 4 आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें आपका सेक बराबर दिया गया है 25/7। तो जानते हैं कि जो सेक आपका ए है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है बेस बटा में आपका ए से आपका हो जाएगा आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यहाँ से हमको निकालेंगे पी से आप निकालेंगे आपका, यहाँ से हम पी निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपका क्या करेंगे, एच स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका करेंगे बी स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जो पी है ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो साइन जो है, साइन का होता है आपका जो फार्मूला है वो आपका होता है बेस, सॉरी ये आपका होता है पी बाई एच होता है, ठीक है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर पी 24 है, पी आपका 24 दिया गया है, और जो एच है एच आपका 25 दिया गया है, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो आपका सॉरी यहाँ पर आपका एच बटा में बी हो, क्या होगा, एच बटा में बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पी है वो आपका 24 दिया गया है, और जो आपका एच है एच आपका यहाँ पर 25 दिया गया है, यानी कि पहला जो क्या है सही है। और उसके बाद यहाँ पर tan ए है, ठीक है। इस tan का होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका पी बटा में बी होगा, ठीक है, क्या होगा, पी बटा में बी होगा। तो पी आपका 24 है, जबकि यहाँ पर आपका पी कितना है, पी आपका 7 है, जो कि ये आपका गलत हो गया है। पूछा कौन सही है, तो केवल एक आपका सही है, कौन सा, केवल आपका जो पहला है वहीं आपका क्या है, आपका सही है, पहला कथन क्या आपका सही है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया है। तो इन्होंने पारित किया था स्टाम्प एक्ट आपको कब, 1765 में। कब किया था पारित, आपका 1765 में, यानी कि जो बी है और सही हो जाएगा आपका 1765, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला है शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है इसका नाम आपका कर्मभूमि है। दोनों का दोनों कथन क्या है आपका सही है, यानी कि 1 और 2 क्या आपका सही है, ठीक है। फिर पूछा है कि आपका एक क्वेश्चन दिया गया मैथ का, इसमें बोला गया आपका दी गई आपका आकृति में जो साइड ए बी है और साइड सी डी है क्या आपका पैरेलल है, समांतर है। तो पूछा गया है इसमें दिया गया आपका जो आपका एंगल ए सी बी है वो आपका दिया गया 80 डिग्री, और एंगल सी ई एफ है ये आपको दिया गया है कितना 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है एंगल सी एफ ई, जो आपका एंगल सी एफ ई है ना, ये एंगल सी एफ ई है, इसको पूछा है। तो जो आपका एंगल सी एफ ई है वो आपका क्या पूछा गया है, तो इसमें आपका बताइएगा। देखिए तो इसमें आपका जो है ना वो आपका जो एक्स है, जो आपका एक्स है, इस एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका इसका एंगल वैल्यू है आपका हो जाएगा 50 डिग्री, यानी जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, जो आपका x + 30 है ना, इस दोनों को जोड़िएगा x + 30, ठीक है। तो ये जो है आपका जो 80 है ना इसके जो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आपका 50 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही बनता है। अभी देखिएगा इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से बोला गया आपका स्तंभों को सुमिलित कीजिएगा करना है, जो इसमें आपको मिलाना है समूह ए को समूह दू से। समूह ए जो है इसमें बोला गया है आपका कि जो हृदय है, ठीक है, जो आपका हृदय है, हृदय जो है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, क्या है ये पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, ठीक है। कौन, हृदय, पहला के हो गया। जो धमनी है, धमनी जो है इसमें आपका शुद्ध रक्त, कौन सा, जिसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि जिसमें आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और जो सिरा है, सिरा में बहता है आपका जिसमें ऑक्सीजन रक्त नहीं होता है, यानी कि इसमें आपका बहता है कौन सा, इसमें आपका बहता है आपका ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है। यानी कि आपका बी का तीसरा और सी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए 1 3 2, यानी कि पहला आपका सही है। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है बोला गया है इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, आपको मिलान करना है। बोला है आपका इसमें कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है वो आपका हो जाएगा 1878 में। कब हुआ था, यह हुआ 1878 में, ठीक है।
और फिर आपका बोला गया शाही पद अधिनियम, क्या बोला गया, शाही पद अधिनियम, तो ये कब था, तो ये आपका था 1876 में, ठीक है। फिर आपका बोला गया भारत उच्च न्यायालय अधिनियम, तो कब था ये, तो आपका ये आपका हो जाएगा 1861 में, ठीक है। फिर आपका था भारतीय विवाह विच्छेद विच्छेद अधिनियम, तो ये आपका हो जाएगा 1869 में, यानी कि पहला आपका, तो इसका आपका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में कार्य की बीमा, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, जो आपका कार्य है इसका जो डायमेंशन है वो आपका क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ml² T/2, क्या हो जाएगा आपका ml² T/2 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, क्या है, असत्य कथन को चुनना है। देखिए असत्य कथन कौन सा है इसमें, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1956 में हुई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर केरल का है। पूछा है कौन सा कथन क्या है आपका, जो असत्य कथन है उसको इसमें आपका चूज करना है। देखिए तो पहला जो है, ठीक है, पहला जो है आपका गलत है, इसमें आपका 1956 नहीं था बल्कि आपका 1946 था। कितना था, 1946 था, ठीक है। और जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा भी वो गलत है, ये आपका 26 दिसंबर नहीं, ये आपका 26 दिसंबर नहीं होता है बल्कि आपका ये होता है, ये आपका होता है 2 दिसंबर। कितना होता है, ये आपका होता है 2 दिसंबर होता है, ठीक है, 2 दिसंबर होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और जो तीसरा है वो आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपका क्या है, ये सिद्धार्थ है, ये सही है। और चौथा है भारत का प्रथम जो कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो केरला नहीं है, बल्कि केरला नहीं है बल्कि कौन सा ये आपका है, ये आपका नई दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो 1, 2 और 4 असत्य है, ठीक है, 1, 2 और 4 असत्य है, ठीक है। देखिए 1, 2 और 4 क्या है आपका असत्य है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया इसमें, क्वेश्चन है लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या बोला गया, लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। देखिए पहला कथन है यह है CAG के रिपोर्ट की जांच करता है, ठीक है, ये CAG के रिपोर्ट की जांच करता है, ये सही है, ठीक है। और यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करता है, ये गलत है। यह संसद की अस्थायी समिति है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। पूछा गया इसमें भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है, तो इसका जो हो जाएगा आपका भौतिकवादी दर्शन, क्या हो जाएगा आपका भौतिकवादी दर्शन, पहला आपका सही हो जाएगा, भौतिकवादी दर्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोला गया इसमें यदि शब्द नेसेसरी को पहले और तीसरे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही चौथे और छठे तथा 7वें और 9वें अक्षरों को भी तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 7वां अक्षर होगा। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है, वाई है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो अक्षर का है उसको चेंज करना है, तो आप इसको चेंज खुद से कीजिएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर वाई जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कथन पहला है, यह है प्रमुखतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था, ठीक है। फिर आपका अगला है, इसमें बोला गया है इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या पूछा गया, असत्य कथन कौन सा है शेरशाह सूरी के संबंध में। देखिए तो इसमें आपका हो जाएगा, बोला गया है इनके काल में भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था, ये कथन आपका सही है। दूसरा है इन्होंने सर्वप्रथम ससाराम में कबूलियत एवं पाट्टा प्रणाली का शुभारंभ किया था, भी सही है। तीसरा है इनके काल में
भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/7 भाग था, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम जो था आपका 1/3 भाग था। कितना? 1/3 भाग था। ठीक है, यानी कि आपका सी है ये आपका गलत हो जाएगा। इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया था, ये बात सही है। पूछा है असत्य कौन सा है? असत्य सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1/7 नहीं बल्कि कितना 1/3 भाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन को चुनिए। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है उसको चुनना है। देखिए, भारत की जो पश्चिमी बिंदु है वो आपका कच्छ है। ठीक है, जो भारत की जो पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, वो आपका कच्छ है। ठीक है, कच्छ है, तो ये बात आपका सही है। ठीक है, नहीं सॉरी, भारत जो पश्चिमी बिंदु है आपका कच्छ नहीं है, नहीं सॉरी, ये आपका गुहार मोती है। कहाँ पर? ये गुहार मोती है, तो ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में। ठीक है, गुहार मोती है, यही आपका गलत हो गया। भारत के जो पूर्वी बिंदु है आपका किबूथी है, सही हो गया। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कौल है, और जो आपका इसका साउथ बिंदु है आपका दक्षिणी बिंदु है वो आपका पिगमिलियन पॉइंट है, ये भी सही है। गलती इसमें सिर्फ पहला ही है। जो आपका पश्चिमी बिंदु है आपका कच्छ का रन नहीं है बल्कि क्या है? गुहार मोती है। ठीक है, जो कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका सी है। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा ना तो आपका ये आ जाएगा। देखिए फार्मूला है, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है। ठीक है, इसी पर इसको सोल्व किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपका कि जो आपका हरियर द्वितीय था ना, इसकी विशेषता पूछा, विशेषता है। ठीक है, इसकी जो विशेषता था, ये मैसूर कांची को विजयनगर में मिलाया था। ठीक, कौन? हरियर जो द्वितीय था इसने मैसूर कांची को विजयनगर में मिलाया। ठीक है, देवराय प्रथम, इसका जो था आपका इसने सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किया था। कौन? देवराय प्रथम। देवराय जो द्वितीय था इसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया था। देवराय द्वितीय जो बुका प्रथम था, इसने 3 समुद्रों का स्वामी कहते हैं किसको? बुका प्रथम को। यानी कि 1 2 3 4 आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रपट्टी के प्रमुख तत्व के, ठीक है, वजन के अनुसार अवरोही क्रम में चुना। अवरोही क्रम में चुनना है। ठीक है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में जो प्रमुख तत्व है उनका। ठीक है, देखिए तो इसका जो हो जाएगा वो आप देखिएगा, सबसे जो पहले आपका हो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, और उसके बाद आपका कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम तब सोडियम, यानी कि आपका बी नंबर से हो जाएगा ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। आपका क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है? तो कौन सा उपबंध नहीं है डीपीएसपी के अंतर्गत, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल, ये तो आपका उपबंध है। ठीक है, और उसके बाद आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी आपको उपबंध है। और पर्यावरण जो संरक्षण का एवं संवर्धन का अधिकार भी है, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा उपबंध नहीं है? तो जो आपका भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृभाव की भावना को बढ़ावा देने का उपबंध, ये उपबंध है, इसमें नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी में, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है धर्म न पुस्तक में है, न बौद्धिक विकास में, और न तर्क में। तर्क सिद्धांत पुस्तक के और धार्मिक के क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक है। धर्म आत्मज्ञान में है, किसने कहा? ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो कथन आपका हो जाएगा किसका? स्वामी विवेकानंद। किसका हो जाएगा? ये कथन आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, क्या बोला गया? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे गिडेंस। कौन? आपका गिडेंस जो है, इन्होंने लिखा था इस पुस्तक को, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी जो पुस्तक है, इसका जो लिखा है मॉडर्निटी, ये पुस्तक इसका लेखक आपका हो जाएगा कौन? गिडेंस। कौन सा? गिडेंस हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो फुएगो कहाँ का था? तो ये आपका था ग्वाटेमाला का। कहाँ का था? ये आपका ग्वाटेमाला का। ठीक, ग्वाटेमाला का। आपका मैथ का क्वेश्चन इसमें बोला गया है एक वर्ग एवं समषष्टभुज की परिमिति बराबर है। एक वर्ग और एक समषष्टभुज की जो परिमिति है बराबर है। तो पूछा गया है समषष्टभुज के
क्षेत्रफल से वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल है उसके बीच अनुपात क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 2√3/3। कितना हो जाएगा? 2√3/3। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो सूची 2 से मिलान करना है, 1 को 2 से मिलान करना है। बोला गया है, यहाँ दिया गया आपका फेदोमीटर। जो फेदोमीटर है इससे हम लोग क्या नापते हैं? ठीक है, पूछा गया इससे हम लोग क्या नापते हैं? तो इससे हम लोग नापते हैं आपका समुद्र की गहराई। क्या नापते हैं इससे? हम लोग नापते हैं समुद्र की गहराई। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दिया गया आपका बैरोमीटर। इससे क्या नापते हैं? तो इससे हम लोग नापते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या हो जाएगा? इससे आपको हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। फिर आपका दिया गया आपका हाइग्रोमीटर। इससे हम लोग नापते हैं क्या? इससे आपका हो जाएगा वायुमंडलीय आपका जो डेंसिटी है वो नापते हैं। सॉरी, डेंसिटी बोल रहे हैं, जो वायुमंडलीय आपका आर्द्रता है उसको नापते हैं किससे? आपका हाइग्रोमीटर से। और जो आपका अल्टीमीटर है इससे हम लोग नापते हैं आपका हाइट। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3 आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है। इसमें आपका इसका योजनाएं हैं और इसका प्रारंभ वर्ष से कब इसको शुरू किया गया था। पहला आपका है, बोला गया आपका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको आपका शुरू किया गया था कब? तो आपको हुआ शुरू 1980 में। कब? 1980 में। अन्नपूर्णा योजना इसको शुरू किया गया था आपका 2000 में। कब? 2000 में। ठीक है, फिर आपका मनरेगा है, मनरेगा आपका शुरू हुआ है 2006 में। और जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम है इसको शुरू किए थे तो 1977 से 78 के बीच में, यानी कि आपका 4। देखिए इसका जो आपका हो जाएगा 4 4, पहले आपका 4, फिर आपका हो जाएगा 4, फिर आपका 3 हो जाएगा, 4-3-2-1। ठीक है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक संसद में राजनीतिक दल का अपमान व्हिप सचेतक होता है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। व्हिप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है इसकी नियुक्ति? यह वो करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसका बोला गया आपका राजनीतिक दलों द्वारा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, राजनीतिक दलों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है, राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? किसका है? तो ये आपका है सी नंबर, जो आपका दिया गया है द्रविड़ शैली। इसका किसका? द्रविड़ शैली का है। सी नंबर द्रविड़ शैली का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कौन सा सत्य है। कथन दिया गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो आपका क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला है वो दिया गया है 2πr/h। 2πr, फिर अंदर फिर ब्रैकेट आपका r+h। तो आपका जो पहला जो सही है। ठीक है, तो ये आपका सही है। आपका नेक्स्ट है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/r+l। ये भी आपका सही है, यानी कि आपका दोनों सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? कौन सही है? इसमें आपका भार बटा में जो आपका ये आयास है, ये सही है, भार बटा में आयास, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, बोला गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा गया है उपयुक्त में से कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है? तो इसमें आपका दिया गया है, वो आपका बोला गया है, तो अस्थिलाकृति, जैविक क्रिया, समय और जलवायु, यानी कि आपका चारों के चारों 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन थी? तो आपके प्रथम भारतीय बोला है, तो भारतीय आपकी हो जाएगी हमारी सरोजिनी नायडू जी, जो आपका 1925 के कानपुर में अध्यक्षता की थी, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका बोला गया है, क्वेश्चन आपका, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, कौन सा कथन गलत है आपका पहचान करना है। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 41 में, ठीक है, आपका केंद्र शासित प्रदेशों को बंद है, ये सही है। दूसरा है, दिल्ली के लिए विशेष
प्रावधान अनुच्छेद 239 का डबल ए में किया गया है भी सही है। तीसरा है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, आपका किन शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है भी सही है। चौथा है वर्तमान में दिल्ली पुडुचेरी और लद्दाख के में किन शासित प्रदेशों में विधानसभा है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि जो विधानसभा है वो सिर्फ दिल्ली पुडुचेरी में, ठीक है, आपका लद्दाख में नहीं है, यानी कि आपका गलत है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है आपका असत्य है, ठीक है। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बृहस्पतिवार आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, बोला गया है बादल, ठीक है, आपका आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि इसमें जो है आपका बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी है, इसका उद्गम स्थल है, बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो आपका हो जाएगा विंध्य रेंज में। कहाँ पर आपका, ये आपका हो जाएगा विंध्य रेंज में। गोमती का कहाँ पर है, गोमती का आपका फुलहर झील में। कहाँ पर, फुलहर झील में। बूढ़ी गंडक कहाँ पर है, ये आपका सोमेश्वर की पहाड़ी पर है। और जो आपका केन है ये आपका कैमूर की पहाड़ी पर है, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका समाचार पत्र है, इसका संस्थापक का नाम दिया गया है प्रताप। देखिए जो प्रताप है ना, प्रताप आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, क्या बोला गया आपका, इसमें आपका बोला गया है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। इसका जो आपका संपादक थे वो आपका गिरीश चंद्र घोष नहीं थे, बल्कि आपका वो हमारे जो आपका सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर ही आपका असत्य है। और सोम प्रकाश का सही है आपका विद्यासागर। और आपका कवि वचन सुधा भारतेंदु चंद, यानी कि गलत पूछा गया है, आपका बी नंबर गलत है, ठीक है। इसका आपका गिरीश चंद्र घोष नहीं थे, बल्कि आपका क्या है, वो आपका सचिदानंद सिन्हा है, ठीक है, बी नंबर का। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित है। दोपहर 31 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्व दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो लाल प्रकाश है इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, ठीक है। जो आपका रेड लाइट है इसका जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होता है, यानी कि आपका जो इसका प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, आपका सही हो जाएगा डी नंबर। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कथन ए हर कारण आ रहे हैं। बोला गया है देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, ठीक है। अगला इससे कारण बोला गया है उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का जो है क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था। तो दोनों कथन सही है और जो आ रहे हैं वो एक सही व्याख्या करता है। शब्द, ठीक है, आइसोफाइट किसे संदर्भित करता है। देखिए जो आइसोफाइट है इसका जो मतलब है वो आपका होता है वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। क्या हो जाएगा, वनस्पतियों को समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद कब तक रिक्त होता है। अगर लोकसभा भंग हो जाए जो अध्यक्ष का पद है वो आपका नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं। क्या हो जाएगा, वे नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है। बोला गया है कि यदि एक वस्तु को 20% की छूट पर 220 में बेचा जाता है तो यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर 199 की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो विक्रय मूल्य है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है 1076। कितना हो जाएगा, 1076, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। बोला गया मूत्र का जो पीला रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कौन होता है इसमें आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा आपका यूरोक्रोम, ठीक है। मेहरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाले अभिलेखों हेतु प्रसिद्ध है। क्योंकि मेहरौली का जो आपका लौह स्तंभ है इस पर जो है आपका
चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं इनके जो आपका अभिलेख है, ठीक, इसका है आपका चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनका अभिलेख है, ठीक है, कहाँ पर, मेहरौली में। क्वेश्चन है, जैव विविधता की अल्फा बीटा और गामा नामक श्रेणियों में किसने इसको क्या किया था आपका, डिवाइड किया था, तो वो आपका हो जाएंगे कौन, तो अब करने वाले थे आर.एस. विक्टर। कौन थे आपका, आर.एस. विक्टर थे, ठीक है। किसको, जैव विविधता को अल्फा बीटा और गामा श्रेणी में इसको क्या किया था उन्होंने, बांटा था कौन, आर.एस. विक्टर ने, ठीक है। क्वेश्चन है, पेरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। जो पेरेनीज पर्वत है ये आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में, इस बीच में फ्रांस और स्पेन है, इसके बीच में जो आपका सीमा है वो बनाता है कौन सा पर्वत, पेरेनीज पर्वत, कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन के बीच में। ये आपका एक क्वेश्चन मैथ का, इसमें बोला गया है निम्नलिखित बटन का माध्य क्या है। जो माध्य है वो निकालना है, तो इसका जो सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर है आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना 52 हो जाएगा, ऑप्शन डी 52 हो जाएगा। क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी। तो इसका जो थीम है वो आपका हो जाएगा एकजुटता, समान और स्थिरता। क्या हो जाएगा, इसका जो थीम है आपका हो जाएगा एकजुटता, समान और स्थिरता हो जाएगा। आपका पहला क्या है, आपका राइट है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है वो लिखने वाले थे कौन आपके, वो आपको हो जाएंगे रफ़ीक ज़कारिया। कौन हो जाएगा, रफ़ीक ज़कारिया, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, रफ़ीक ज़कारिया, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। जो सीमेंट है उसमें जिप्सम क्यों मिलाते हैं, तो ये मिलाते हैं क्योंकि जो आपका सीमेंट के जो जमने में विलम्ब हो जाए। जो सीमेंट है वो थोड़ा सा लेट से जमे, इसलिए इसमें जो जिप्सम है उसको मिलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, चोल काल में प्रचलित शालाभोग क्या थी। जो शालाभोग था वो क्या था, तो शालाभोग एक प्रकार की क्या थी आपकी, क्या थी, वो एक भूमि थी। जो शालाभोग है वो एक भूमि के प्रकार थी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूछा कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें आपका जो है वो आपका 35 कितना 35 वर्ग है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो कौन सा है, ये आपका एशियाई हाथी है। कौन सा है, एशियाई हाथी है, ठीक है, एशियाई हाथी है, ठीक है। क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब, कब होती है, जब क्या होता है, जब आपका प्रकाश एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। क्या होती है, तब होती है जब प्रकाश जो है, देखिए पूछा गया है पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन ऐसी घटना कब होती है, तो इसमें जो है प्रकाश एक जो है संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब, और एक आपका घटना का जो कोण है वो क्रांति कोण से बड़ा होता है, यानी कि बी और सी दोनों सही है, ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों सही है। परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है। जो परमाणु का नाभिक है वहाँ पर अगर न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका वहाँ पर जो न्यूट्रॉन है अगर वो बढ़ गया, ठीक है, तो आपका परमाणु का जो परमाणु भार है वो क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। क्या होगा, जो परमाणु भार है वो बढ़ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित जो आपका युग्म है उसे विचार कीजिए। पूछा गया कौन सा युग्म सही है, ठीक है। देखिए तो इसमें आपका भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग चिनानी नौशेरा सुरंग, तो ये जो है आपका गलत है, ठीक है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है, ये सही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय आपका जो राजमार्ग है वो NH7 है, भी गलत है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर NH44 हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे लंबी सुरंग है वो आपका कौन हो जाएगा, ये आपका पीर पंजाल, कौन सा है आपका, वो आपका पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। यानी कि आपका पूछा गया कौन सही है, तो केवल 2 सही है, केवल दूसरा सही हो जाएगा। बोला गया सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पर पुरस्कार है, इसका क्षेत्र है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए बोला गया ब्यास समान जो है वो कब देते हैं। देखिए जो ब्यास समान है वो हम लोग देते हैं फिल्म के क्षेत्र में। जो ब्यास समान है ये आपको मिलता है फिल्म के क्या चीज़ क्षेत्र में, ठीक है। फिर पूछा गया कलिंग पुरस्कार। देखिए जो कलिंग पुरस्कार है वो हम लोग देते हैं किसके क्षेत्र में, ये हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। आपका ग्रेमी है तो ग्रेमी हम लोग देते हैं किसके, साहित्य के क्षेत्र में। कम से ग्रेमी जो है, ग्रेमी आपको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। सॉरी देखिए गलत हो गया, ठीक है। देखिए जब का ब्यास समान है ना, आपका ब्यास समान है, ये ब्यास समान हम लोग देते हैं। देखिए जो ब्यास समान है
व्यास हम लोग देते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और जो कलिंग पुरस्कार है, ये कलिंग आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। और जो ग्रैमी पुरस्कार है, ग्रैमी आप लोग देते हैं किसके, ग्रैमी आपको हो जाएगा संगीत के आपका क्षेत्र में। और जो ऑस्कर है, ऑस्कर मिलता है आपका फिल्म के क्षेत्र में, यानी कि आपका 2 1 4 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पर ए, पहला है अनुच्छेद 241 में। क्या होगा, अनुच्छेद 241 में, ठीक है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। तो ये कब क्या है, ये किया है 2026 का, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, क्या है, असत्य पूछा है। तो इसमें जो सत्य 1919 का आपका जो अधिनियम था इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जब का हो जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है, यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपका 1909 का था, ठीक है, ये आपका 1909 का था, यही आपका सत्य है, ठीक है। जो कि मार्लो मिंटो था ये आपका 1909 का अधिनियम था, ठीक है। जो कि 1919 का था इसको हम लोग मॉन्टेस्क्यू चिम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, यानी कि पहला ही क्या आपका सत्य है और ये दोनों आपका तीनों सही हो जाएगा। आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया एक आपका स्वयंकार बर्तन का आधार का जो आपका त्रिज्या है वो 31 सेंटीमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है 45 है। तो पूछा गया है कि बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक वो 2/3 भाग भर न जाए, तो बर्तन में पानी का आयतन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा पहला 9610 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को क्या करता है, आपका नियंत्रित करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है सांस लेने की प्रक्रिया को। तो कौन करता है, तो अब करता है आपका मेडुला करता है। कौन करता है, आपका मेडुला करता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, मेडुला। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, पूछा गया है। वेल्थ ऑफ जो नेशन है आपका एडम स्मिथ सही है। दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल ये आपका लिखने वाले थे कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल सही है। हाउ टू पे फॉर वार जो है ये आपका रॉबिन्सन नहीं है, बल्कि आपका ये कौन है, ये आपका कीन्स है। कौन है, कीन्स लिखा था, ठीक है, यानी कि आपका ये कीन्स हो जाएगा। डी नंबर आपका सही नहीं है, ठीक है। ये मैथ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका देख लीजिएगा, इसका आंसर है आपका हो जाएगा 870, ठीक है, 870, ठीक है। बाल कृष्णन समिति का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया था। तो ये आपका जो कमेटी है ये बनाया गया था आपका दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए, ठीक है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वंशों को सही क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित करें। नंद वंश है, कन्नौ है, शुंग है और गुप्त है। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये आपका सब आपका वंश है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा पहला आपका नंद वंश आएगा, ठीक है, फिर आपका आएगा शुंग वंश और फिर आपका कन्नौ वंश आएगा, फिर आपका गुप्त वंश आएगा, यानी कि पहले नंद वंश, फिर शुंग, फिर कन्नौ और फिर गुप्त वंश, ठीक है, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है धवन सोडा का सही सूत्र क्या है, क्या पूछा गया, धवन सोडा का जो सही सूत्र है वो क्या है। तो इसका जो सही सूत्र है आपका हो जाएगा Na2CO3.10H2O, क्या हो जाएगा आपका 10H2O हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि आपका जो सही जो आरेख को दिखाना है, शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच सही का जो निरूपण वो करना है। देखिए शाकाहारी भेड़िया और बाघ, तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसका जो सही होगा आपका हो जाएगा शाकाहारी भेड़िया और बाघ, यानी कि तीनों के आपका अलग अलग हो जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर से आपका सही हो जाएगा। जो बाघ है वो आपका मांसाहारी है, भेड़िया आपका सर्वाहारी हो जाएगा और शाकाहारी तो अलग हो जाएगा, यानी कि तीनों के आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद है यहाँ पर आपका प्रावधान है, इसको करना मिलान, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 का ए, तो ये किससे मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा सही नहीं है, पूछा गया सही नहीं है, ये तक सही ही है। ग्राम सभा के शक्ति एवं कार्य होता है। 43 का सी में आपको होता है पंचायतों की आपका संरचना, और आपका एफ है, एफ में आपका होता है पंचायत सदस्यता के लिए आपका योग्यताएँ, ठीक है। और ओ जो है ओ में आपका पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति जो है आपका ओ में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो है यही आपका पूछा गया कौन सा गलत है, तो आपका ओ जो है वो गलत है, ठीक है।
इसमें आपका वो जो है, इसमें आपका निर्वाचन संबंधी मामले होते हैं। क्या होता है इसमें आपका निर्वाचन संबंधी मामले होता है, यानी कि आपका जो डी है यही आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन है, दिए गए जंतु तथा उनके कोष्ठकों की संख्या में किसका सही मिलान नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है पूछा गया है। देखिए तो इसमें गलत जो पूछा गया है वो आपका तिलचट्टा का 13 है, सही है। पक्षी और स्तनधारी का 4 होता है, मछली का 4 नहीं होता है। ठीक है, केंचुआ का 8 होता है। जो मछली है इसका 4 नहीं होता है। ठीक है, मछली का आपका 2 होता है। कितना? मछली का 2 होता है। ठीक है, नहीं कहीं आपका गलत है। पूछा गया 4 के जो विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए 4 का विपरीत है तो 4 यहाँ लिखेंगे, फिर आपका 5 1 करेंगे, 4 है तो फिर ऐसे जाएंगे तो 3 2 करेंगे, तो 4 का जब आपका उल्टा होगा तो आपका हो जाएगा 6। कितना? वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है तो आपका किया गया है आईआईटी बॉम्बे। कहाँ पर? आपका आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो कहाँ का था? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हरिपुरा का था। कहाँ का था? ये आपका हरिपुरा का था, जिसका जो अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा, हरिपुरा में। पूछा गया NaCl में कौन सा बंध है। देखिए NaCl में कौन सा बंध है, तो NaCl इसमें आपका कौन सा, इसमें आपका आयनिक बंध है। कौन सा आपका? इसमें आपका आयनिक बंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है। देखिए जो आपका ऑरेंज बुक है ना, ये आपका कहाँ का है? ये आपका ऑप्शन बी जो दिया गया आपका नीदरलैंड का है। ठीक है, कहाँ का है? ये आपका नीदरलैंड का है। क्वेश्चन है आपका, साइनोकोबालामिन को क्या कहते हैं, इसका जो और नाम है क्या है। तो ये आपका कहते हैं हम लोग विटामिन जो B12 है, विटामिन जो B12 है इसी को हम बोलते हैं क्या? साइनोकोबालामिन। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से सभी का, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक और GDP अवस्थिति कारक का, यानी इनमें से सभी को। ठीक है। क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है वो तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो कौन आपका हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा उड़ीसा का। जो उड़ीसा का सीमा है वो तेलंगाना जो राज्य इसको स्पर्श नहीं करती है। अब अगला क्वेश्चन है, बोला गया है नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन का चुनिए। असत्य कथन कौन सा है? कथन है इसमें आपका पूछा, इसमें आपका तो दिया गया है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री होते हैं। सही है। यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करती है। यही आपका गलत है। ठीक है। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाता है। सही है। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा रणनीतिकी एवं तकनीकी सलाह प्रदान करता है। ये भी सही है। मैंने पूछा कौन सा गलत है, तो आपका बी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। तो किसका हो जाएगा उपयोग हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में जो आपका सी दिया गया आपका क्लोराइड का। किसका? क्लोराइड का। ठीक है। आपका एक मैथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है 4। ठीक है। क्वेश्चन है नियोन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए जब नियोन है ना, इसका सही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया ए, यानी कि 2, जो नियोन है इसका होता है 10 होता है। ठीक है, आपका एटॉमिक नंबर, इसका 8 2 10, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो कितना है आपका? वो आपका 11 है। कितना? 11 है। ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है।
कौन सही है? लोकपाल के पास सीबीआई जैसे जांच एजेंसियां को निर्देश देने व उन पर अधीक्षण करने की शक्ति है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो आपका बन जाएगा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज बनता है। अब एक मैथ का क्वेश्चन है, बोला गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 400 मीटर से तथा जो सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा? तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, 250 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 250 मीटर। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है एडमंड हेली। कौन? एडमंड हेली ने। आपका एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 3000 का एक आपका 3000 का 10 अमूल्य पर 10% स्टॉक बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली 2% है। तो इसका आंसर जो आपका है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो बी है आपका 2646 हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को जो सूची 2 से मिलान करना है। ये आपका एक वैज्ञानिक है और इस वैज्ञानिक का खोज दिया गया है। आपका इसमें वैज्ञानिक है, इसका खोज दिया गया है। पहला जो वैज्ञानिक है इसका नाम आपका है वो आपका है गोल्डस्टीन है। देखिए जो गोल्डस्टीन है उसने किसका खोज किया था ये पूछा है। देखिए तो जो आपका गोल्डस्टीन है उसने आप क्या किया किसका? प्रोटोन का। जो चैडविक है इसने किया था खोज किसका? इसने किया था खोज न्यूट्रॉन का। ठीक है। जो थॉमसन हो जाएगा आपका किसका? इलेक्ट्रॉन का। जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने किया था खोज इसका परमाणु किसका? आपका सिद्धांत का। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन में जो सी, ऑप्शन में आपका जो सी दिया गया है ये आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है? कितना है उसमें? तो आपका है 5 गो। ठीक है। बोला है निम्नलिखित में से किस संगठन में भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया था? तो कौन था? तो आपका हिंदू महासभा भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी, मुस्लिम लीग भी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी भी, यानी कि सभी के सभी जो था इसका समर्थन नहीं किया था। किसका? भारत छोड़ो आपका आंदोलन का। ठीक है। आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया आपका बी नंबर। ठीक है। वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कौन सा विकल्प है? इसमें जो आपका असत्य पूछा है तो वो आपका है ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार ग्राम था। यही आपका असत्य है। ठीक है। जो मूल आधार था वो ग्राम नहीं था बल्कि क्या था? कुल था। क्या था? कुल था। कुल। ठीक है, कुल था। यही आपका गलत है, पहला ही गलत हो गया। अगला है आपका बोला गया है निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा हमें 1 और 3, यानी कि आपका जो हड्डियाँ और जो मांसपेशियाँ है हमको क्या ये चलने फिरने में आपका हेल्प करता है, यानी कि 1 और 3। ठीक है। तो आपका यहाँ पर आज हमारा जो 100 क्वेश्चन था आपका ख़त्म हो गया है। इसका PDF जो है नीचे टेलीग्राम में डाल दिया गया है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।